नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत का आने वाला एपिसोड ना आपका खून खौला कर ही रहेगा और यहाँ पर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा मुझे आज कमेंट सेक्शन में जानना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की कमेंट सेक्शन के लिए, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो सीन आप लोगों के लिए आने वाला है ना, आप लोग कहेंगे कि रजत भाई ये क्या दिखा रहे हैं। मतलब अगर सीरियल को बंद ही करवाना है तो डायरेक्ट बंद कर दो, यहाँ पर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है, हैप्पी एंडिंग करो और निकाल दो सीरियल को फिर। लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स पता नहीं कहां पर रिस्क ले रहे हैं और उनका क्या यहाँ पर मतलब मकसद है सीरियल को लेकर समझ ही नहीं आ रहा है। या तो चाह रहे हैं कि सीरियल को बंद कर दिया जाए, या फिर सीरियल के राइटर्स जो है अपने प्रोडक्शन से बिल्कुल खुश नहीं है, सैलरी वैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, इसीलिए वो जो मन में आ रहा है वो लिख दे रहे हैं और कुछ भी दिखा दे रहे हैं। अपकमिंग एपिसोड के अंदर आप सभी को पता है कि यहाँ पर मन्नत को पता चलेगा कि वो मां बनने वाली है। यहाँ पर विक्रांत को जाकर बताएगी प्रोमो आउट हो चुका है, यहाँ पर विशाखा भड़का चुकी होगी। विक्रांत मना कर देगा कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन्नत यहाँ पर विक्रांत के ऊपर हाथ भी उठाएगी। जब धैर्य की बात आएगी तो यहाँ पर दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर मन्नत ने एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि कितनी ही मर्तबा विक्रांत को समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के दिमाग में इतनी गंदगी बढ़ चुकी है कि अब उसे किसी भी चीज से साफ कर दिया जाए, सर्फ से धो लो, पाउडर से धो लो, डिटर्जेंट से धो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्रांत तो गंदगी ही फेंकेगा मुंह से और यहाँ पर पूरी तरीके से शक ही करेगा। यहाँ पर आपको अपकमिंग एपिसोड में फिर वो हॉस्पिटल वाला सीन भी देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारी मन्नत इतनी ज्यादा बेहोश हो चुकी है, मतलब कितनी देर से कुछ खाया नहीं है, धैर्य उसे खिलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसके बावजूद चक्कर आ रहा है, तो गोद में उठाकर हमारे धैर्य जो है मन्नत को ले गया है हॉस्पिटल। विक्रांत यहाँ पर पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मन्नत बच्चे की मां बनने वाली है, उसका क्या जो हेल्थ है, क्या उसकी अपडेट है। लेकिन जब वो देखेगा कि धैर्य भाई साहब तो एकदम पिता की तरह ध्यान रख रहे हैं जैसे होने वाला बच्चा उन्हीं का हो, तो विक्रांत का खून और ज्यादा खौल जाएगा। अब एक तरफ हमारी मन्नत जो है हॉस्पिटल में है, तो दूसरी ओर श्रुति मां को जो है यहाँ पर सच्चाई पता चल चुकी है विशाखा की, मन्नत की, माफ कीजिएगा मलिका की, और इसी के साथ ही ऐश्वर्या राय सिंह अपनी खुद की बड़ी बहन की। अब ऐसे में यहाँ पर जो श्रुति मां की एंडिंग है ना भाई, मैं तो सीरियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं यहाँ पर कि सीरियल के मेकर्स क्यों ऐसा करते हैं। यहाँ पर हम सभी को पता था कि श्रुति मां का किरदार अलविदा कहेगा कहानी में से और यहाँ पर वो सच्चाई नहीं बता पाएगा, लेकिन हम सभी को इतना अंदाजा नहीं था कि सीरियल के मेकर्स इतने ज्यादा हैवान हो जाएंगे कि यहाँ पर मानो कितना मतलब एकदम मूवी के सीन में कोई विलन एकदम नहीं मारता खून खराबा करके किसी हीरो को या हीरोइन को, ठीक वैसा ही सीन है। यहाँ पर श्रुति मां की मौत जो है बड़ी बेरहमी से होने वाली है और मानो सीरियल के मेकर्स यहाँ पर धुरंधर मूवी देखकर आए हों कि खून खराबे से बिल्कुल डर नहीं लगता उन्हें। और श्रुति मां को जिस तरीके से कहानी से अलविदा कहा जाएगा ना, आई एम श्योर एपिसोड देखकर अगर आप सीरियल को देखकर इमोशनल हो जाने वाले लोगों में से हैं तो आपके आंसू जरूर बहने वाले हैं, क्योंकि श्रुति मां की एंडिंग देखने के बाद ना आप लोग वाकई में सोचेंगे कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। एंड इन सारी चीजों का क्रेडिट विलन से ज्यादा विक्रांत को जाता है। ये जो तीन नागिनों वाला कमेंट सेक्शन चलता है ना कि तीन नागिन ऐसी तीन नागिन वैसी, मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा नागराज यहाँ पर विक्रांत खुद है, क्योंकि यहाँ पर उसने जैसा जहर उगला है ना वैसा कोई नहीं उगल सकता है, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। एंड यहाँ पर विक्रांत के कैरेक्टर को इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया है कि चाह कर किसी भी एंगल से उसे पॉजिटिव दिखाओगे तो देखो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों का मुझे पता नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े दिलदार लोग हो। मैंने अक्सर देखा है किसी भी एक्टर को जो पॉजिटिव रोल में होता है फिर उसे इतना नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हल्का सा पॉजिटिव करते ही आप लोगों का दिल पिघल जाता है और आप लोग फिर से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और लीव के बाद आई एम श्योर फिर से यही होगा। अब यहाँ पर अदनान खान को लेकर ऑडियंस का प्यार जो है वो हमेशा से बरकरार रहता है क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन विक्रांत के कैरेक्टर को लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है ना, सीरियसली मैं कभी भी विक्रांत के कैरेक्टर को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस नाराजगी, जिस ड्रामे, जिस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश में तीन चार लोगों की जान चली जाए, कई लोगों का घर उजड़ जाए, खुद की मॉम जेल के पीछे चली जाए, खुद के पिता पैरों में पड़ जाए, विलन के हाथ में प्रॉपर्टी आ जाए और यहाँ पर होने वाला बच्चा यहाँ पर खुद से 8 साल के लिए 5 साल के लिए दूर हो जाए, तो आखिरकार ऐसा किस तरीके का हीरो हमें सीरियल के अंदर देखने को मिल रहा है, बड़ा वाहियात देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ के शो के अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करें तो एक और बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर मौजूद है।
यानी कि ये कहें कि नेगेटिविटी का एक स्टेप नहीं बल्कि पूरी सीढ़ियां सीरियल के मेकर्स चढ़ने के लिए तैयार है, जहां पर पहले विक्रांत केवल और केवल यहां शक कर रहा है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब हमारी मन्नत की तबीयत खराब होने वाली है तो यहां पर हॉस्पिटल के अंदर मन्नत के खुद के रिश्तेदारों के नाम पर, अपनों के नाम पर कोई भी यहां पर मौजूद नहीं होगा। ऐसे में धैर्य सर को ना चाहते हुए भी मन्नत का अपना बनकर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा, जहां से मन्नत और धैर्य का जो रिश्ता है वो जुड़ते हुए नजर आएगा और पूरी तरीके से हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज और यहां पर मन्नत की हेल्थ को देखते हुए धैर्य को कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे कि यहां पर मन्नत और विक्रांत का धैर्य का बांध जो है वो टूटेगा। और यहां पर जब होश में मन्नत आई तो वो खुद हैरान होगी कि धैर्य सर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन विक्रांत को पूरी तरीके से पता होगा कि धैर्य जानबूझकर ऐसा कर रहा है और मन्नत की खुशी भी धैर्य के साथ ही है। इसीलिए बाद में भी विक्रांत जो है गलतफहमियों की दीवार लेकर ही घूमता रहेगा और यहां पर लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मन्नत के अपनों के नाम पर केवल और केवल एक शख्स का नाम होगा और वो केवल और केवल धैर्य का नाम है। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स यहां पर केवल और केवल कुछ साइन, कुछ पन्नों के बिनाम पर पूरी तरीके से कहानी में रिश्तों को उलझा रहे हैं। मन्नत और विक्रांत की लीगली कभी शादी हुई नहीं थी, लेकिन वो डिवोर्स भी करा रहे हैं। यहां अपकमिंग एपिसोड का सीन वही मौजूद है, आपको पता है, नीतू को जेल से बाहर निकालने के लिए। और उसके बाद जहां पर केवल और केवल डॉक्यूमेंट साइन करने से किसी का रिश्ता किसी से हो जाए, किसी की शादी किसी से हो जाए, वो वाला सीन भी वो आपको दिखा देंगे और विक्रांत यहीं पर गलतफहमियों में फंस जाएगा। यानी कि आप सोच लीजिए कि सीरियल के मेकर्स के पास कहानी की कितनी भयंकर कमी हो गई है कि बिना लॉजिक के सीन, बिना मतलब की कहानी और विलेंस को इतना ज्यादा हावी दिखाया जा रहा है। बावजूद इसके वो शायद खुश हो रहे हैं कि टीआरपी हमारी ऊपर आ गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शो के पूरी तरीके से फ्लॉप होने से पहले ना ऑडियंस अपने लास्ट एफर्ट्स लगा रही होती है कि चलो देख लेते होगा क्या। अगर इसी तरीके से शो आगे चलता रहा तो एक दो सप्ताह तो टीआरपी मिल जाएगी, क्योंकि लोग अभी इसलिए रुक रखे हैं सीरियल के लिए कि आखिरकार वो दिखाना क्या चाहते हैं। लेकिन जब वो अपनी पूरी तरीके से नेगेटिव कहानी दिखाएंगे तो क्विट करने में भी ज्यादा टाइम वक्त लगता नहीं है। तो ये 2-3 सप्ताह की टीआरपी को देखकर अगर आप लोग मन्नत के फैंस खुश हो रहे हैं या फिर सीरियल के मेकर्स खुश हो रहे हैं तो ये खुशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव कहानी के साथ कहानी को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। खासकर ऐसी नेगेटिव कहानी जहां पर लीड एक्टर जो है पूरी तरीके से नेगेटिव टर्न हो जाए, क्योंकि लीड एक्टर एक्ट्रेस जो है, मेन हीरो हीरोइन अगर पॉजिटिव रहते हैं, विलेंस का सामना कर रहे हैं, भले ही हार रहे हो, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब रहती है कि एटलीस्ट साथ तो है, साथ में मिलकर काम तो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर शो के अंदर तो मेन हीरो को ही विलन बनाकर पेश कर दिया है। तो यहां पर बहुत कुछ मन्नत सीरियल के साथ एक्सपेरिमेंटल फिलहाल चल रहा है। कहानी का अपकमिंग एपिसोड काफी एंटरटेनिंग तो नहीं कहूंगा, इंटरेस्टिंग कह सकते हो, क्योंकि स्टोरी तो है ही ये देखो, लेकिन बड़ी नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव कहानी के शौकीन है तो आपके लिए बढ़िया सीरियल चलने वाला नहीं है तो झेल लीजिए जैसा झेल रहे हैं। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।